क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जरूर जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये सोचिए कि सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हमें कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको ढंग से करिएगा। सवाल जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग में ये इतना क्वेश्चन हो जाएगा और आप उसको बिना देखे कर सकते हैं। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई20। चलिए शुरू करते हैं। तो दी गई आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। एक एबीसी दे रखा है एबीसी और दूसरा दे रखा है एएमपी। ये समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है, यानी कि ये और ये हमारा क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी है। एबीसी और एएमपी त्रिभुज कैसे हैं, हमारे पास समरूप दे रखे हैं। और दूसरा सिद्ध करना है सी ए अपॉन पी ए, यानी कि सी ए ये वाला अपॉन में पी ए, यानी कि ये वाला बराबर किसके है, बी सी अपॉन में एम पी। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दिया में तो हम वही लिखते हैं जो मैंने अभी कई बार बताया है। क्वेश्चन में हम वही चीज लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण बी और कोण एम समकोण है। ये चीज हमें पहले से दे रखी है। ठीक है, सिद्ध करना में ये दोनों चीज लिख देंगे जो हमें सिद्ध करा रहा है, वो यहाँ पे लिख दिया है। उत्पत्ति में देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पे चित्र सामने होना चाहिए। तो ये उत्पत्ति के लिए मैंने यहाँ पे एक चित्र और बना दिया है यहाँ पर, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सिद्ध करेंगे हम। पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या है, हमारा एएमपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिद्ध करने के लिए पहले बारे में। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज, हमारे पास त्रिभुज कौन सा दे रखा है, एएमपी दे रखा है। इसमें मैंने लिख दिया एम ए। ठीक है, और हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी कि सिमिलर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए हमारे पास कौन कौन से कोण सिमिलर हैं इन दोनों त्रिभुजों में। देखते हैं, एक तो एम कोण सिमिलर है और एक कोण बी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, यानी कि समकोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल एम हो जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे कैसे है, समकोण है। समकोण का मतलब समझ गए होंगे 90 डिग्री है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें कॉमन कोण देखेंगे। कॉमन कोण कितना है हमारे यहाँ पे, ए है। कॉमन कोण नहीं, देखिए इस वाले ट्रायंगल में भी ए कोण आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस वाले उसमें भी हमारे पास कोण ए आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी कोण ए आ रहा है। यानी कि ये कोण कैसा कहलाएगा, उभयनिष्ठ कोण कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा। जो दोनों कोण एक से बन रहे हैं तो वो उभयनिष्ठ कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास पता चल गया, हमें दोनों बराबर कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज की समरूपता जो होगी वो एंगल से होगी, एंगल से। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज की समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो नियम हमारा क्या क्या है यहाँ पे, ए आ गया, यानी कि एंगल से। तो इसलिए हमारे त्रिभुज कैसे हो गए, हमारे पास ये समरूप हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एएमपी। देखिए हमने कितने आसान तरीके से इसको किया, बस कोण बराबर आपको पता होना चाहिए और यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पे ये आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा इसका सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट, देख लीजिए। सेकंड पार्ट भी आपको समझना जरूरी है और चित्र हमारा आपके सामने ही है। देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर इसे। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज हमारा ए इस टाइप से तो दे रखा है और उसमें भुजा दे रखी है हमें। भुजा जो हमें दे रखी है क्या सिद्ध करनी है, सी ए अपॉन में पी ए बराबर बी सी अपॉन में एम पी सिद्ध करना है। तो बस चित्र का ध्यान रखिए, चित्र के हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा। तो त्रिभुज में ये पकड़ लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज यहाँ पे पकड़ लेंगे ए एम पी में। यहाँ पे भी मैंने वही त्रिभुज पकड़ ली क्योंकि हमें भुजाओं का अनुपात बताना है। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती है वो अनुपातिक होती है, हमने ये पहले पढ़ी है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों त्रिभुजों की, ऐसे लिख लो, संगत भुजाओं के अनुपातिकता नियम से या अनुपातिक नियम से। ठीक है दोस्तों, नियम से, क्योंकि हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो अनुपातिकता में हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो अनुपातिकता नियम से हमने यहाँ पे लिख लिया। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कौन कौन सी भुजा हमारे पास। देखिए जैसे मैंने लिखता हूँ ए बी, तो ए बी अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एम हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास कैसे ए बी आ गई
और ए एम ये आ गई। देखिए ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भुजा हमारी किसके बराबर हो गई, ए एम के बराबर हो गई। ठीक, हमने इसमें बराबर कर दिया। और भुजा भी बराबर हो सकती है इसमें। देखिए बी सी, ये वाली जो भुजा है बी सी अपॉन में एम पी बराबर हो सकती है, बी सी अपॉन में एम पी बराबर हो सकती है। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, देखिए सी ए भुजा जो है वो ए पी के बराबर हो जाएगी, सी ए भुजा जो है वो ए पी के बराबर हो जाएगी। यानी कि सी ए भुजा किसके हो गई, ए पी, या पी ए लिख लो या ए पी लिख लो, बात एक ही है। तो हमारे पास कौन सी भुजा चाहिए हमें सिद्ध करने के लिए, ये चाहिए। तो जब ये आपस में बराबर हैं तो सी ए अपॉन में पी ए, सी ए अपॉन में पी ए लिख सकते हैं बराबर बी सी अपॉन में एम पी लिख सकते हैं। देखिए बराबर कर दिया, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो इसका मतलब है हमें आप आसानी से यहाँ पे इतना सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करने से पता चलता है कि आपने वीडियो देखी है तो आपको कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।